जगत साहब, ले चलो इन्हें नीचे तक पर, बंद कर दो। राम, बाबा, जो कहना है वो साफ साफ कहो। हाँ बल्लू बेटे, वो बाल्टी वाली बात तुझे याद है जो तूने मुझे सुझाई थी? याद है बाबा। शाबाश, कुआं खुद चुका है, वो बाल्टी भर के मुझ तक पहुंचा दे। नहीं समझा? बैंक कल खुल जाएगा, देश भर के सारे स्मगलर्स उसमें 200 करोड़ रुपए आज जमा करवा देंगे। समंदर में मेरा जहाज तैयार खड़ा होगा, वो रुपया वहां पहुंच जाना चाहिए। भैया कहाँ है इस वक्त? मैंने बताया नहीं, उसी जहाज पर। जिस कश्ती में तू रुपया लेकर आएगा उसी में उसे भी वापस ले जाना। तो भैया की जान की कीमत 200 करोड़ रुपए। कोई होशियारी नहीं दिखाएगा, किसी के बच के निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जितनी पुलिस अंदर है उतनी बाहर है। इसलिए खबरदार। मुखर्जी साहब। यस सर। गेट लीजिए सबको और जितना रुपया बक्सों में भर दीजिए। भैया, भैया। बल्लू, बल्लू, बलराम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सर, ये हैं वो नामी स्मगलर्स जिनको पकड़ लेने का वादा मैंने एक दिन आपसे किया था। ये उनका तमाम रुपया, करीबन 200 करोड़ रुपए। और ये है मेरा भाई राम, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका। राम, तुम्हारे भाई ने जो किया सो किया, ये उसका फर्ज था, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वह उससे भी बढ़कर है। मैंने क्या किया है? मुझे तो बल्कि इन लोगों के साथ होना चाहिए था। नहीं नहीं राम, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, या तुम्हारा भाई जानता है। तुमने शुरू ही से इन बदमाशों के साथ मिलकर हमारे लिए खुफिया पुलिस का काम किया है। सीआईडी? हाँ भैया, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कानून को अपने हाथों में लेने से रोकता रहा। बल्लू। इंस्पेक्टर बलराम, आपके लिए एक जरूरी फोन है। हेलो। बल्लू बेटे, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ समझाना चाहती है बेटे। बल्लू। एक दो आवाजें और भी सुन लो बेटे, ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएं। हेलो बलराम। शुभा, शुभा तुम लोग कहाँ हो? बस बस प्रोफेसर साहब, अब आप ही अपने होने वाले दामाद को कुछ समझाइए। बलराम बेटे, हम लोग इस पागल आदमी के कैदी हैं। लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर बलराम, मैं जहाज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या बात है बलराम, मुझे बताओ। कोई बात नहीं साहब, वो जो बच गया है ना, उसकी मौत उसे बुला रही है। किश्ती में 200 करोड़ रुपए हैं, इसे तुम रख लो और अपने 5 कैदियों को मेरी इस बोट में भेज दो। ये देखो। शाबाश, ऊपर आ जाओ।
हमारे आदमी नीचे जाकर सारे बक्से ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद तुम इन लोगों को नीचे लेकर जाना। इसकी क्या जरूरत है बाबा? इसलिए कि अब मैं पुलिस के कुत्तों पर भरोसा नहीं करता। रॉड्रिक्स, यस सर। बक्से उठवाओ। चलो। बाबा जगतपाल, तुम मुझे हाथ लगा सकते हो लेकिन बक्सों को नहीं। अपने आदमी को रोक लो वरना गजब हो जाएगा। रुक जाओ। स्टॉप योर वेट। इस मौत के जिम्मेदार तुम हो बाबा। कमबख्त, बारूद लाया है या दौलत? बेईमानी से हासिल की हुई दौलत बारूद में बदल जाती है। जल्दी से सौदा पूरा करो, मैं और खून खराबा नहीं देखना चाहता। खबरदार जो मुझे धमकी दी बल्लू, नहीं तो मैं तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। बाबा जगतपाल, इन पिस्तौलों और बंदूकों से कहीं ज्यादा ताकत इन स्टार्स में है। और सुनो, मेरा नाम बल्लू नहीं, इंस्पेक्टर बलराम सिंह है। यह हाथ मेरे नहीं, सारे हिंदुस्तान की पुलिस के हाथ है। और जिस इरादे से मैं यहां आया हूं वो मेरा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का है। उस पुलिस और उस सरकार के नाम से मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी कश्ती में ये सारे कैदी इस जहाज से दूर जाते हुए दिखाई नहीं दिए तो ये जहाज घेर लिया जाएगा। वाह वाह, क्या तकरीर की है। 5 मिनट में ये बक्से का तेरा बाप उठाकर लाएगा? नहीं नहीं, बाप नहीं, तेरा ससुर उठाकर लाएगा। रॉड्रिक्स, यस सर। प्रोफेसर को बोट पर भेज दो। खबरदार, जनाब, शट अप। पुलिस के रहते हुए गुंडों का हुक्म नहीं चल सकता। अबे चलता है कि उठा के नीचे फेंकूं? अरे देखते क्या हो, अलग करो इस लड़की को। जगतपाल, तुमने अपने 5 मिनट गंवा दिए। कैप्टन, तुम्हारा जहाज अंडर अरेस्ट है। कॉलिंग चार्ली 1 2 3, चार्ली 1 2 3। चार्ली 1 2 3 स्पीकिंग। चार्ली स्पीकिंग। सर बलराम है, मैंने जहाज को अरेस्ट कर लिया। ये तू किस चार्ली से बातें कर रहा था? अभी तक नहीं समझे? चारों तरफ नजर दौड़ाते रहो, सब समझ में आ जाएगा। ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी। ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी।